नमस्कार दोस्तों, मैं दिलेश्वर। आप लोग देखना चालू कर चुके हैं दिलेश्वर भूमापक। इससे पहले वीडियो में आप लोग देख चुके थे कि अमीन क्या, भूमापक यानी अमीन किसे कहते हैं, इसके बारे में जान चुके थे। आज हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक में देखेंगे सर्वे क्या है। सर्वे क्या है, चलिए सर्वे क्या है यहाँ देखेंगे। सर्वे 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 क्या है। सर्वे क्या है, सर्वे क्या है, सर्वे क्या है। राज्य के किसी भी हिस्से या पृथ्वी के किसी भी हिस्से को किसी पैमाने के सहायता से सही सही माप कर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए इसका लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं। सर्वे है क्या, सर्वे है क्या, तो यहाँ लिखते हैं इसका परिभाषा। राज्य के यानी किसी राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से या पृथ्वी के किसी भी हिस्से इधर दिखता है कि नहीं, आना चाहिए। किसी भी हिस्से को किसी किसी पैमाना नहीं, इकाई पैमाना के सहायता से सही नाप कर ये नापना, या इसका नापना भी बोलते हैं। माप कर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं सर्वे कहते हैं। क्या है, सर्वे किसे कहते हैं? राज्य के किसी भी हिस्से या पृथ्वी के किसी भी हिस्से को किसी पैमाने के सहायता से सही माप कर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। आखिर सर्वा कोई भी चीज़ का है तो नक्शा तो होना चाहिए, एक नमूना तो तैयार होना चाहिए, अरे तब तो पता चलेगा ना। तो वही चीज़ कहता है कि सर्वे क्या है। राज्य के किसी भी हिस्से या पृथ्वी के किसी भी हिस्से को किसी पैमाना की सहायता से सही माप कर नक्शा तैयार कर देने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। पैमाना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो इसके बाद पैमाना क्या है। पैमाना यहाँ पे है, पैमाना क्या है जानते हैं इसको। पैमाना क्या है, इसको मिटा देते हैं, चलिए लिखते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है, पैमाना। पैमाना
क्या है? क्या है पैमाना? क्या है? है पैमाना क्या है? सर्वे में सर्वे में सर्वे में सर्वे में उपयोग 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 में आने वाली पैमाना कौन कौन से हैं? कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? पैमाना क्या है? सर्वे में उपयोग में आने वाली पैमाना कौन कौन सी है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सर्वे, आखिर पैमाना है क्या? किसी भी कोई चीज़ मापने के लिए एक कोई तो अंतर इकाई होना चाहिए, तब तो किसी चीज़ का नापी। जैसे इस मान के चलो ये मार्कर पेन है, इसको नापने के लिए इसका भी कोई पैमाना है। क्या है? इसको वही नापने के लिए सबका तो कुछ न कुछ पैमाना बना हुआ है। इसी प्रकार है, ज़मीन को मापने के लिए भी एक पैमाना है। पैमाना सकता है तो पैमाना आखिर क्या है? चलिए इसको लिखते हैं। पैमाना क्या है? लिखते हैं पैमाना क्या है। लिखते हैं जमीन, क्या? जमीन मापने वाली या नक्शा, क्या है? नक्शा नापने वाली या नक्शा, क्या? नक्शा बनाने वाली इकाई, क्या? इकाई या स्केल भी कहते हैं। स्केल, क्या? स्केल को, स्केल को पैमाना कहते हैं। पैमाना कहते हैं। पैमाना क्या कहते हैं? पैमाना क्या है? क्या कहते हैं? पैमाना क्या है? पैमाना जमीन मापने वाली इकाई को पैमाना कहते हैं। पैमाना जमीन मापने वाली या नक्शा मापने वाली या नक्शा बनाने वाली इकाई या स्केल को पैमाना कहते हैं। समझ में आ गया होगा क्या चीज़ पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? फिर से एक बार देखते हैं। पैमाना आखिर है क्या? पैमाना क्या है? देखिए कि जब पैमाना क्या है? जमीन मापने वाली या नक्शा नापने वाली या नक्शा बनाने वाली इकाई या स्केल को पैमाना कहते हैं। जमीन मापने वाली या नक्शा नापने वाली या मापने वाली या नक्शा बनाने वाली इकाई या स्केल को पैमाना कहते हैं। पैमाना कहते हैं। फिर देखते हैं पैमाना के क्या कर रहा है। सर्वे में उपयोग में आने वाली पैमाना कौन कौन सी है? लिए उसको देखते हैं। पैमाना सर्वे में आने वाली, तो पैमाना पर लिखते हैं पैमाना निम्न प्रकार से बनाया गया है। क्या? बनाया गया है। पैमाना निम्न प्रकार से बनाया गया है। जैसे में
जैसे में देख लेते हैं, जैसे में है पहला 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील। दूसरा 32 इंच बराबर 1 मील। तीसरा 64 इंच बराबर 1 मील। 64 इंच बराबर 1 मील की पैमाना बनाया गया है। क्या है इसमें? 64 मील बराबर 1 मील की, 64 इंच बराबर 1 मील के बराबर एक पैमाना है। ये जमीन मापने वाली इकाई है, यही पैमाना है। तो पैमाना कितना है यहाँ पे? 3 प्रकार से। निम्न प्रकार, पैमाना के निम्न प्रकार, अभी इतना ही जानेंगे। अभी पैमाना क्या है, पैमाना के कितने प्रकार से बनाया गया है। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील की पैमाना अभी तक बनाया गया है। इससे और आने वाला समय में और बढ़ेगा हो सके, लेकिन अभी इतना ही बनाया गया है, पैमाना बनाया गया है। चलिए, इस पैमाना पर बनाया गया है तो इसका जमीन कैसे मापा जाता है, जमीन क्या है, इसके पैमाना से नक्शा में दिया होगा। अगर जमीन का नक्शा आप देखते हैं तो जमीन के नक्शा में दिया होगा पैमाना, वहाँ हर कुछ सन ईस्वी लिखता है, कितना के पैमाना से नक्शा बनाया जाता है, कैसे है नक्शा। ये जमीन के नक्शा पे लिखा रहता है। कितना मील बराबर 1 मील के, 16 मील बराबर 1 मील की पैमाना से नक्शा तैयार किया गया है। ये सब नक्शा में देखने के लिए मिलता है। तो वही है 64 इंच कहाँ, 32 इंच बराबर 1 मील की पैमाना से किस क्षेत्र का नक्शा बनाया जाता है, कैसा जगह को बनाया जाता है। और 64 इंच बराबर 1 मील की पैमाने से किस क्षेत्र को कैसा अथी को बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील, यानी इसको ज़मीन में अगर चलना होगा तो कितना गज में होता है? 1760 गज। 1760 1 मील बराबर इतना गज, कितना? 1760 गज होता है। अगर जरीब में देखा जाए 80 जरीब होता है। ये सब आने वाला समय में सीखेंगे। अभी तत्काल के लिए इसको देख लेते हैं। 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना से आखिर क्या होता है, कैसा क्षेत्र में। तो इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या है। 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील के पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर सिर्फ जोत आबाद, कैसा जमीन? जोत आबाद की जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है। कैसा जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है? 16 इंच बराबर 1 मील की दूरी पर, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर सिर्फ जोत आबाद का जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है। फिर यहाँ यानी 16 इंच बराबर
1 मील के पैमाने पर 20 फीट या कड़ी क्या है, यानी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 20 कड़ी कहाँ, लंबा या लंबाई या लंबा और 15 कड़ी चौड़ा 15 कड़ी चौड़ा जमीन पर नक्शा कितना, जमीन पर चलने पर इतना ही, नक्शा 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा काहीं नक्शा बनाया जाता है। क्या है, यानी 16 कड़ी क्या कहता है, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर सिर्फ जो तबाद का जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है, यानी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा जमीन पर नक्शा 20 कड़ी और 15 कड़ी ही चौड़ा का नक्शा ही बनाया जाता है, लेकिन 32 इंच पे ऐसा नहीं होता है। चलिए तो यह देखते हैं, ये सरजमीन क्या है, नक्शा ही बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये हो गया, एक हो गया, ये सरजमीन पर चल रहा है, सरजमीन है, 20 फीट चौड़ा, 20 कड़ी लंबा, 15 कड़ी चौड़ा, फिर चौड़ा नक्शा इधर, फिर वही 20 कड़ी चौड़ा, 15 कड़ी, 20 कड़ी लंबा, 15 कड़ी चौड़ा, ये हो गया नक्शा। नक्शा मतलब सेम बनाया जाता है, इसमें कोई ही नहीं, इसी प्रकार सेम बनाया जाता है नक्शा। 15 कड़ी इसमें, लेकिन 32 इंच में क्या हो जाएगा, इससे दुगना, जमीन पर चलेंगे 20 कड़ी और नक्शा पे चलेंगे सीधे 40 कड़ी, उससे दुगुना लेते हैं। 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका तो परिभाषा देखते हैं। 32 इंच के बराबर 1 मील के पैमाने पर कुछ घनी बस्ती का नक्शा तैयार किया जाता है। जैसे यानी कि 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा जमीन पर नापने पर नक्शा पे क्या, उसका जस्ट दुगुना, यानी नक्शा पर कितना का बनेगा, 40 कड़ी लंबा और 30 कड़ी चौड़ा का नक्शा बनाया जाता है। क्या हो,
16 इंच में वैसा नहीं था। अगर ज़मीन आप नापते हैं 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा तो उसमें सेम का नक्शा बनाया जाता था। इसमें क्या हो गया, उससे दुगुना। 20 कड़ी ज़मीन पर चलेंगे तो नक्शा पे कितना चलना होगा, 40 कड़ी। जस्ट तानी का कहता है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर कुछ घनी बस्ती यानी घनी आबादी जहाँ हो घनी बस्ती का नक्शा तैयार किया जाता है। यानी 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा जमीन नापने पर, जमीन क्या कहता है, जमीन नापने पर नक्शा कितना बनाया जाता है, नक्शा पर कितना चलना होगा, पर नक्शा 40 कड़ी और 30 कड़ी का बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये ज़मीन है, सरजमीन है, हम यहाँ देखें, यहाँ नापे 20 कड़ी, ये नक्शा, इसको नक्शा यहाँ बना देते हैं। ये नक्शा हो गया, ज़मीन का नक्शा मान लीजिए, नक्शा है, ठीक है। तो हमको ये ज़मीन पे चले कितना, 20 कड़ी, 20 कड़ी लंबा और कितना 15 कड़ी चौड़ा। तो यहाँ पे कितना चलना होगा, नक्शा पे हमको यहाँ 40 कड़ी चलना होगा। कितना, यहाँ देखिए 40 कड़ी लंबा नक्शा पर चलना होगा। नक्शा नापेंगे 40 कड़ी लंबा और चौड़ा कितना 30 कड़ी। ये नक्शा है तो यहाँ सीधे यहाँ जाएंगे, यहाँ 40 कड़ी लेंगे, समझे। क्या करना होगा, 32 इंच बराबर एक मील के पैमाने से। चलिए अब दूसरा देखते हैं, 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से। उसमें क्या होता है देखेंगे, 64 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील क्या कहता है, 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर विशेष घनी बस्ती का नक्शा तैयार किया जाता है। जैसे में क्या हो जाता है, शहर, नगर, महानगर, ये सब का नक्शा बनाया जाता है। यानी 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर विशेष घनी बस्ती का नक्शा तैयार किया जाता है। शहर, नगर, महानगर, यानी 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा जमीन पर नापने पर नक्शा पर कितना बनता है, नक्शा पर उसे चरगुना, 20 का चरगुना, नक्शा पर 40 कड़ी 80 कड़ी लंबा और चौड़ा 60 कड़ी का बनाया जाता है। यानी 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा जमीन को नापने पर कितना का नक्शा पर 80 कड़ी लंबा और 60 कड़ी चौड़ा का बनाया जाता है। जैसे में क्या देखिए, ये जमीन है 20 कड़ी यहाँ नापे और ये नक्शा पर। बड़ा बड़ा शहर नगर में छोटा छोटा जगह ज़मीन होता है, जैसे 1 डिसमिल का प्लॉट है। अगर हम 1 डिसमिल का प्लॉट यहाँ पर ज़मीन पे चले और नक्शा उतना ही का बनाएंगे तो नहीं दिख पाएगा। इसी के कारण जमीन नक्शा पर सीधे चरगुना यानी उससे बड़ा चरगुना बनाया जाता है, बड़ा नक्शा बनाया जाता है। और यदि हम नक्शा पर 80 कड़ी चलेंगे तो ज़मीन पर कितना चलना होगा, 20 कड़ी। हम नक्शा पर नापेंगे 80 कड़ी और 60 कड़ी लंबा, तो ज़मीन पर कितना चलना पड़ेगा, 20 कड़ी लंबा और 15 कड़ी चौड़ा। यानी 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से शहर, नगर, घनी आबादी जैसे शहरों का नक्शा तैयार किया जाता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन, एक आयतक हर खेत की लंबाई 40 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है, तो 6 हाथ की लगी से धूर ज्ञात करना है। कैसे धूर ज्ञात करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। आखिर धूर ज्ञात करें तो इसके कैसे करेंगे, इसके बारे में तो जानते नहीं हैं क्या है। तो 40 इतना फीट है तो क्या करेंगे, पहले एक सूत्र या फार्मूला है, धूर बराबर डिसमिल गुने 968/5 भागे लग्गी का स्क्वायर।
लगी का स्क्वायर है। तो मैं हमको डिसमिल है नहीं, डिसमिल नहीं ही है, तो क्या करना होगा, धूर से पहले हमको डिसमिल ज्ञात करना होगा। उससे पहले क्या होगा, इसका लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल इसको ज्ञात करना होगा। तो इसको कितना है, 40 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, क्या होगा, क्या कैसा खेत है, आयताकार। तो जानते हैं आयत का क्षेत्र, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या करें, कितना है चौड़ाई, यहाँ देख 40 गुने 30 बराबर 20, 4 तिया 12, 1200 वर्ग फीट आया। कितना वर्ग फीट, तो इतना वर्ग फीट आया। तो इसको क्या करेंगे, डिसमिल निकालना है। डिसमिल ज्ञात करेंगे तब तो निकलेगा धूर। तो इसके लिए जानते हैं हम कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। क्या होता है, 1 डिसमिल बराबर 435 वर्ग फीट होता है। तो इसलिए यहाँ कहा हो जाएगा 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट है। इसलिए यहाँ के मेरा जाएगा 1 डिसमिल बराबर कितना, 1200 भागे में 435 भाग दीजिए 435, तो क्या आ जाएगा, मेरा डिसमिल निकल जाएगा। इतना भागे, तो इसको 435 भागे ना हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा कितना डिसमिल, 4 दूनी 8, यानी आ जाएगा डिसमिल बराबर आ जाएगा 2.754। ये क्या हो गया मेरा, अब डिसमिल आ गया। तो क्या निकालना है, धूर। तो यहाँ धूर का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं, निकल जाएगा आसान से। धूर बराबर, तब यहाँ देखते निकल जाएगा आराम से। कितना डिसमिल आया, 2 मैंने 2.25 डिसमिल मान के चलिए, डिसमिल आया। तब इसको क्या करना है, धूर निकालना है। तो धूर का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, फॉर्मूला यहाँ है। धूर बराबर डिसमिल गुने 968/5 भागे लगी का स्क्वायर। तो लगी कितना है, पर देखिए 6 हाथ के लगी से, लगी दिया हुआ है, कितना लगी, 6 हाथ के लगी से, लगी तो दिया हुआ है, 6 हाथ की लगी से निकालना है। लगी बराबर 6 हाथ। तो देखते हैं क्या मेरा डिसमिल 2.754 गुने 968/5 भागे कितना, 6 लगी के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ 1 होते हैं, बराबर 2.75 गुना में 968/5। इसको भाग है, तीसरे बदल देंगे, क्या हो जाएगा, गुना में कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर 1 नीचे था, 6 6 36, इसका 6 गुने 6 36 आ गया 36। तो इसको क्या करेंगे, अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, नीचे के नीचे से ऊपर वाला को ऊपर से। तो यहाँ हो जाएगा कितना होगा, 6 5 30 के 0, 5 तिया 15, 3 18, 180। ऊपर वाला के गुना कर देंगे, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, गुने में 26 65 65.8 72 गुना कीजिए,
इतना आएगा, दशमलव में इतना आ गया, तो इसको भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा धूर। तो यहाँ हो जाएगा धूर बराबर 14.8 ठीक धूर। कितना धूर आया? 14.810 धूर आया। इतना धूर आ गया, ये धूर हो गया, धूर बन गया। चलिए आज इतना इसका धूर हो गया, और आगे सीखेंगे और कुछ धीरे धीरे बारीकी से जानेंगे। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक अंत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।